लोग संज्ञान लिया है, जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं, किसानों से मिलने जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है और क्या कुछ शेड्यूल उन्होंने बताया, चूंकि आपने मुलाकात भी की है उनसे? कर्नाटका के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 20-15 दिन से हजारों एकड़ जमीन जो आम किसान की है, इसको बिना नोटिस देके, बिना सुनवाई करके ये हजारों एकड़ किसानों के जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे बदल दिया और पूरी सरकार ने इस प्रक्रिया में हर प्रकार के सपोर्ट भी दिए हैं। और पिछले लगभग एक हफ्ते से ज्यादा समय से कर्नाटका में इस मामला को लेकर 10 से अधिक जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और हजारों संख्या में किसान वक्फ बोर्ड के खिलाफ इस आंदोलन में, अनशन में बैठे हैं। और इन सभी किसानों का, किसान संगठनों का मांग था कि वक्फ जेपीसी के चेयरमैन साहब को मिलना है और अपने पिटिशंस को दर्ज करना है, ताकि उनके शिकायत, उनके विचार जेपीसी के संज्ञान में आए। मैंने एक हफ्ते पहले जेपीसी चेयरमैन को इस मुद्दे के संबंध में एक चिट्ठी लिखा था और मैं उनसे निवेदन किया था कि वो कर्नाटका आए, हुबली, बीजापुर और अलग अलग जिले का प्रवास करे और किसानों के साथ बातचीत करे और इस मामला को जमीनी स्तर से क्या है इश्यू, इसको ठीक से समझकर जेपीसी के सामने प्रस्तुत करने में सहयोग होगा। आप आइए, मैंने उनको चिट्ठी लिखा था, उनसे निवेदन किया था। चेयरमैन साहब ने अपने रिक्वेस्ट को मानकर 7 तारीख को कर्नाटका आने का फैसला लिए हैं और 7 तारीख को कर्नाटका में, हुबली में और बीजापुर में वहां के पीड़ित किसानों के साथ वो बातचीत करेंगे, उनके पिटिशंस को वो स्वीकार करेंगे और उनके शिकायतों को जेपीसी के सामने रखने का प्रयास हम करेंगे। दिस इज बाय द वक्फ बोर्ड इन कर्नाटका एंड इंस्टेंसेस ऑफ thousands of acres of farmers' lands being transferred to the name of the Waqf Board at the instance of the state government without offering an opportunity of being heard to the farmers, without giving any notice, has become a very serious issue. Hundreds of farmer organizations have been requesting us over the last week to meet with the chairman of the JPC on Waqf and to present their petitions and memorandums so that the issue is heard by the JPC in detail and a comprehensive solution to this mindless predatory encroachment of the Waqf board is put to an end. I had made a request to the Honorable Chairperson of the JPC to make a visit to Karnataka, especially these districts where farmers have been sitting in protest for almost 10 days now, interact with them so that their pains are heard better, the petitions are received, so that they could be brought before the JPC. The Honorable Chairperson has consented and he has agreed to visit Karnataka and the affected districts, Hubli and Bijapur and Belgaum, on the 7th of November. So on the 7th of November, the Honorable Chairperson of JPC will be visiting Hubli, Bijapur and Belgaum and interact with the farmer organizations there and all others who are affected by this predatory encroachment of the Waqf board, receive their petitions so that those issues can be brought before the JPC.